जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधान ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिधि इदम शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नामधेय। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रह श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ कर्ता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा। तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निके करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन। यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन। जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की जय। तीसरा अधिकार है अपनी जो चर्चा चल रही है नियमित स्वाध्याय क्रम में। पहले नंबर की क्या बात हुई? पहले नंबर क्या बात हुई कि यह शरीर को अपना अंग मानता और फिर अपने अनुसार उनका परिणमन कराना चाहता है और वहां उसकी क्रिया पराधीन होती है और वह दुखी होता है। पहले नंबर की बात बताई टोडरमल जी साहब। ठीक उसी प्रकार स्त्री पुत्रादिक और धनादिक इसमें अपना ममकार करता हुआ उनका परिणमन अपने अनुसार करना चाहता है और वहां भी उसकी पराधीन क्रिया होती है तो यह दुखी होता है। तीसरी बात टोडरमल जी साहब ने इस प्रकरण में ये कही कि कदाचित यह वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए उद्यमवंत होए और उसको कुदेव कुगुरु कुशास्त्र मिल जाए और अपनी श्रद्धा समर्पित कर दे कि उन्होंने जो कहा वैसा ही वस्तु स्वरूप है। उन्हें स्वयं को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं हुआ और उनने जो बात बताई है वह वस्तु स्वरूप के विपरीत उस पर ये अपनी श्रद्धा दे देता है और वहां उसके कैसा अचेत हो जाता है। तीसरे नंबर की बात मिथ्या दर्शन वहां पुष्ट हो जाता है। चौथे नंबर की बात यहाँ बताई टोडरमल जी साहब ने कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के मिलने पर भी इसका निश्चय की तरफ से तो श्रद्धा नहीं होता
और व्यवहार कथनों में धर्म मान के बैठ जाता है। क्या निश्चय की तरफ से तो श्रद्धा नहीं होता, और व्यवहार कथन किनके हैं? व्यवहार कथन सच्चे देव शास्त्र गुरु के व्यवहार कथन है ना। पूजा पाठ दया दान व्रत उसमें धर्म है, ऐसा मानकर ये अपनी श्रद्धा को वहां स्थापित कर देता है, उसमें सत्यता मान लेता है, और वहां भी अतत्व श्रद्धान ही रहता है। इतनी सब बातें टोडरमल साहब ने अतत्व श्रद्धान के संबंध में कही कि कहां कहां किस प्रकार इसके अतत्व श्रद्धान रह जाता है। लेकिन साहब समाधान क्या है? अब ये तो हो गया दुख, और दुख से निवृत्ति क्या है? तो निवृत्ति तो एक ही पंक्ति में समझाई है टोडरमल साहब ने। क्या बताया है कि भ्रम जनित दुख मेटने के लिए भ्रम मेटना पड़ेगा। क्या बताया? निवृत्ति उपाय क्या बताया है ना। हेडिंग क्या है? हेडिंग तो है कि दर्शन मोहनी से उत्पन्न होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। दुख तो हम समझ गए, पराधीन क्रिया है हमारी श्रद्धा विपरीत है, लेकिन अब निवृत्ति क्या है? तो निवृत्ति एक ही है। क्या है निवृत्ति? कि भ्रम जनित दुख मेटने के लिए मैंने भ्रम से शरीर के अंग को अपना अंग माना, भ्रम से मैंने पत्नी बच्चे धनादिक को अपना माना, भ्रम से मैंने दयादान पूजा व्रत में धर्म माना, भ्रम से मैंने ऐसा माना है कि मंद कसाय करते करते धर्म प्रकट हो जाएगा। तो ये सब किससे जनरेट हुआ है? ये सब काम भ्रम से हुआ है। और ये कैसे मिटेगा? कैसे? कि भ्रम मिटने पर मिटेगा। अब भ्रम मिटना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आगम का अभ्यास आचार्यों की अपेक्षा से बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक अपने ये बात हो गई थी। अब आज जो अपना प्रकरण चलेगा वो है चारित्र मोह से उत्पन्न होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। पेज नंबर है 58। अभी तक जो अपन चर्चा कर चुके हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से जो उत्पन्न होने वाला दुख और उसकी निवृत्ति, दर्शन मोहनी से उत्पन्न होने वाला दुख और उसकी निवृत्ति। अब कौन सा कर्म के आधार से चर्चा चलेगी? अब चारित्र मोहनी के आधार से। और चारित्र मोहनी किसको कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा। मोह है ना, मोह कर्म में दो डिवीजन है। एक तो है दर्शन मोह है ना, वहां श्रद्धा की विपरीतता है, और चारित्र मोह यानी अपने पर्याय में स्वाभाविक परिणमन न होकर वैभाविक परिणमन है, यानी अपनी परिणति में कसाय का होना, वह है चारित्र मोह। ठीक है, तो अब उसकी चर्चा है। देखो पढ़ते हैं अपन। चारित्र मोह के उदय से क्रोधादिक कसाय रूप तथा हास्यादिक नो कसाय रूप जीव के भाव होते हैं। मिल गई पंक्ति? कैसे होते हैं? चारित्र मोहनी के उदय से इस जीव के किस प्रकार के भाव होते हैं? तो कहा है क्रोधादिक कसाय रूप और हास्यादिक नो कसाय रूप। क्रोधादिक कसाय रूप में क्या गिनना? यहाँ पर क्रोधादिक कसाय रूप में क्या गिनना? क्रोध मान माया लोभ चारों आगे कसाय और चारों प्रकार की जाति की। ठीक है, क्या लेना है यहाँ पर? क्रोधादिक में क्या लेना? क्रोधादिक में क्रोध मान माया और लोभ चारों कसाय आ गए, और चार प्रकार की इसमें मुख्य रूप से इनकी जाति आ गई। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन। तो कितने प्रकार के हो गए? क्रोध मान माया लोभ 4 × 4 16 प्रकार की है ना। ये 16 प्रकार की कसाय किसमें है? चारित्र मोहनी के उदय से है ना। चारित्र मोहनी के उदय से कहाँ होती है? कहाँ पर प्रकट होती है? जीव के भाव है, जीव की एक समय की पर्याय में। अब दूसरा हास्यादिक नो कसाय। नो कसाय मतलब नो है संख्या इसलिए है ना, नो
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, नपुंसक वेद है, पुरुष वेद। ठीक है, ये क्या है, नो है इसलिए इसका नाम नो है, नहीं वो नौ है और ये नो है। नो मतलब आंशिक, किंचित, है ना, जो मुख्य रूप से कसाय जैसी तो नहीं है लेकिन कसाय है ये 9 प्रकार की कसाय। 16 और 9 टोटल मिला के कितनी हो गई, 25। ये 25 कसाय क्या है, ये कहलाती है चारित्र मोहिनी के उदय से होने वाले जीव के भाव। इसको क्या बोलते हैं, चारित्र मोहिनी के उदय से होने वाले जीव के भाव। और इससे जीव दुखी है, ठीक है, वो तो अब आपको सबको पता है। क्रोध से कैसे दुखी है, मान से कैसे दुखी है, माया से कैसे दुखी है, लोभ से कैसे दुखी है ना, ये तो सब पता है। ठीक है, लेकिन इसकी कितनी गहराई है अभी अपन पैराग्राफ में चर्चा करेंगे तो हमें स्पष्ट होगा। अभी यहाँ किस प्रकरण में क्या बात चलेगी, ऊपर वाले प्रकरण में चल रहा था मिथ्या श्रद्धा, और अब चलेगी कसाय, है ना, 25 प्रकार की कसाय है, इसके आधार से यहाँ पर चर्चा चलेगी। जाति तो है ही, लेकिन है ना यहाँ जो टोडरमल साहब ने वर्णन किया है ना, कसाय क्रोध, मान, माया, लोभादिक है ना, उसको मिलाकर यहाँ पर वर्णन किया। चलो अपन अब पढ़ते हैं, है ना। तब यह जीव क्लेशवान होकर दुखी होता हुआ विलह होकर नाना प्रकार से कुकार्यों में प्रवर्तता है। कौन, जीव। क्यों कि इसके अधीन होकर, किसके अधीन होकर, कसायों के अधीन होकर दुखी होता हुआ कुकार्यों में प्रवर्तता है। कुकार्य मतलब बाहर की इसकी जो प्रवृत्ति है वो भी विपरीत होती है, ऐसा। सो किस प्रकार, अब कहते हैं, अब टोडरमल जी साहब कहते हैं। अब पढ़ेगा कौन आप में से इस पैराग्राफ को, जब इसके क्रोध तथा उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है और इसके अर्थ अनेक बार विचारता है। मर्म छेदी गाली प्रदान रूप वचन बोलता है, तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। अनेक कष्ट सहन कर तथा धनाधिक खर्च करके वह मरण द्वारा अपना भी बुरा करने का, अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है, अथवा औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा करता है, कराता है। स्वयं भी उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। बहुत सुंदर। इसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है, तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या नीच जन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा करता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता, तथा अन्य का बुरा न हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है और अपने ही अंगों का घात करता है, तथा विषयादि से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने से होती है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर टोडरमल साहब कि जब इस जीव को क्रोध होता है तो किस प्रकार इसका चिंतन, वाणी, प्रवर्तन होता है, इसका यहाँ पर, और ये दुखी किस प्रकार से होता है। क्योंकि चक्कर ये है कि अपने को अभी यहाँ सिद्ध करना है क्या, कि चारित्र मोहिनी के कारण जो इसकी परिणति में इसके भाव जो क्रोधाधिक रूप हुए हैं वह दुख रूप है। अभी ये यहाँ पे आपको समझाना है, ठीक है। और चूंकि क्रोध से दुख का वेदन आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने किया भी है, अपना चित्त परिचित है, उसके पश्चात भी हमने इतनी बारीकी से उस पर विचार नहीं किया जितनी बारीकी से टोडरमल साहब ने यहाँ पर लिखा है। तो अपन उसको अब शांति से पढ़कर विचार करेंगे। सबसे पहले जब यह जीव क्रोध का अनुसरण करता है, क्या अजीत भैया, क्रोध कहाँ है, क्रोध कहाँ है, हमारी एक समय की पर्याय में। उसमें होता क्या है, क्रोध के समय में होता क्या है, देखो भाई बहुत शांति से विचार करना है। जब क्रोध होता है तब करता क्या है, क्या क्या चलता है इसमें? जब इसके क्रोध होता है तब क्या करता है? तो टोडरमल साहब कहते हैं ना, देखो कि दूसरे का बुरा करने का भाव, इधर इच्छा होती है। क्या होती है इसको?
जब क्रोध होता है तो क्या होता है? दूसरे का बुरा करने का। तो क्रोध, जब जिसके क्रोध है तो दूसरे का बुरा करना। शुरुआत कहां से होती है ऋषभ जी भाई साहब? शुरुआत कहां से होती है? जब इस जीव को क्रोध उत्पन्न होता है या ये क्रोध का अनुसरण करता है तो क्या होता है कि ये दूसरों के बुरा करने की इसकी इच्छा चलती है। ये तो आपसे सबसे चित परिचित है। अभी हम इसकी लाभ हानि देखो आप, जो टोडरमल साहब ने जमाया। जैसे ही इस जीव को अन्य का बुरा करने की इच्छा हो, क्या कजाव साहब? अभी इच्छा हुई है क्या करने की? अन्य के बुरा करने की। तब से ही उसके मानसिक असंतोष चालू। किसके मानसिक असंतोष चालू है? हाँ, क्या क्रोध आया तो क्या करना कि मेरे को कजावत साहब को नीचा दिखाना, ठीक है, और मेरे को उनका नीचा करना है, ऐसा भाव आया। तो जिस समय मैंने उनको नीचा दिखाना है, तब से मेरे 24 घंटे संताप चालू है। क्या चालू है कि अब मेरे को मौका पाकर उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, अब मेरे को आने दो मौका। जब मौका आएगा तो मैं मौके पे ही उनको ये बताऊंगा, ये करूंगा। तो सबसे पहले इसके मानसिक असंतोष चालू हो जाता है। किसके? कि उस जीव के, जो जीव अन्य का बुरा करना चाहता है। कजावत साहब का बुरा हुआ नहीं हुआ अभी जाने दो। बुरा कहां से प्रारंभ हो गया है? बुरा कहां से प्रारंभ हो गया कि वह निरंतर ऐसा विचार करता है कि इसने मेरा बिगाड़ दिया, इसने मेरा नुकसान कर दिया, इसने मेरी पद प्रतिष्ठा पर लगा दिया। ये तो, और अभी आपको बताऊं, ऐसा है कजावत साहब कि ये जीव अकारण भी क्रोध करता है। आपके पुण्य के उदय से आपके पास सामग्री है, आपने मेरा बुरा नहीं करा, आपने कोई बुरे वचन नहीं कहे, लेकिन आपके पास अपने पुण्य के उदय से सामग्री आ गई, लेकिन वह सामग्री आपके पास ये देख नहीं पा रहा है, इसलिए अंदर में खेद किन है और ये बुरा चाल, जिसको बोलते हैं ईर्ष्या। नहीं होता है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने नहीं उसका कुछ बिगाड़ा, नहीं आपने उसको कुछ कहा, नहीं आपने उसके कई रास्ते में कोई है, लेकिन उसके बावजूद भी यह जीव निरंतर क्या चाहता है? उसका बुरा चाहता है। और जैसे ही उसके सामने वाले की बुरा, अब आपकी पद प्रतिष्ठा है, आपकी मान लो प्रशंसा, यश हो गया, तो इसको सामने वाले का यश भी नहीं गले में उतरता, सामने वाले के पुण्य का उदय, धन संपदा भी इसके गले में नहीं उतरती है, सामने वाले की वाटेवर में कोई भी उसकी शिक्षा है तो गले में नहीं उतरती है, उसकी समाज की जो है उसकी प्रतिष्ठा है वो गले नहीं उतरती। कारण बाकी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अकारण क्या करता है? द्वेष करता है। बोलो है कि नहीं जगत में ऐसी स्थिति है? अभी यहाँ टोडरमल साहब कह रहे हैं कि जब इसको ऐसा अन्य के बुरा करने का भाव होता है या इच्छा होती है, तब ये क्या करता है? सबसे पहले परेशान कौन होता है? सबसे पहले परेशान कहां, आग कहां लगती है? सबसे पहले कि उसके विचारों में। और सबसे ज्यादा प्रदूषण, एक बार मैंने यहाँ पे जब कहा भी था, जब बच्चियां थी, कि सबसे ज्यादा प्रदूषण है तो विचारों की विपरीतता का प्रदूषण है। तुम सोचते ही विपरीत हो तो फिर सब काम विपरीत होंगे, है क्या? आपने सोचा ही विपरीत है तो सब काम विपरीत होंगे। बोलो है ना? आपने मुझे बताया कि नहीं साहब, भाई साहब आपको ऐसा करना चाहिए, और मैं सोचूं ये तो अपने आप को होशियार समझता है, अब समझ लो फिर मेरा चिंतन, मेरा प्रवर्तन, मेरी वाणी सब कैसी चलेगी? कैसी चलेगी? एक विपरीत सोच के कारण हर चीज विपरीत चलती है। बोलो है कि नहीं? अरे अपने जीवन में घटती कि नहीं घटती? घटना है? तो इसलिए आपको यहाँ आगम के आधार से विचार करके उस विपरीतता को मेटना है।
है ना। देखो क्या कहते हैं टोटरमल साहब, जब इसके क्रोध कसाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। किसके? इस जीव के। और जैसे ही दूसरे के बुरा करने की इच्छा हुई, काम क्या शुरू होता है? उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। कहां? मानसिक संताप शुरू हो गया है। कैसे मैं कजावत साहब का बुरा करूं, कैसे कहां किस मौके पर इनको बुरा दिखाऊं, आने तो इनके घर में अभी इनके बच्चे का फंक्शन होगा तब दिखाऊंगा कि साहब क्या है। नहीं होता। या कहीं कहीं मौका होता है 5 लोगों के बीच में, तब मैं बताऊंगा कि इन्होंने, या ये कोई कर रहे होंगे तो कहीं अड़ंगा लगाऊंगा। ऐसा क्या चलता है इसके? अरे अड़ंगा तो एक बार लगेगा, बच्चे की शादी तो एक बार आप नहीं जाओगे, लेकिन विचार कब चल रहा है आपको बुरा दिखाने का? है आग कितनी लग रही है ऋषभ जी वैसा है? यहाँ ले 24 घंटे नहीं चलता, निरंतर क्या चलता है? उसके अर्थ। किसके अर्थ? कि उसका बुरा करना है, उसको नीचे दिखाना है? उसके अर्थ ये 24 घंटे क्या करता है? विपरीत विचार करता है, जिसको बोलते हैं क्लेश। आपको पता है इस क्लेश के अंदर कितने लोग हैं टेंशन में बीमारी हो जाती है किसी को, बोले बीपी हो गया, वो हार्ट अटैक हो गया है, शुगर हो गया। क्यों? टेंशन बहुत है। क्यों टेंशन है? काहे का टेंशन है? अरे टेंशन काहे का ये तो बताओ। कजा साहब काहे का? खाने पीने की सामग्री नहीं क्या आपके पास? टेंशन है? नहीं खाने पीने का तो खूब है? मकान है कि नहीं? हाँ मकान तो खूब है, लेकिन क्या है साला को मेरा भाई है ना नालायक है, उसने पिताजी की संपत्ति सही बांटी नहीं। अरे परेशान कब है तो? हाँ अरे बोलो भाई, हाँ जी या ना जी? कुछ बात समझ में आ रही नहीं ऋषभ जी वैसा? परेशान कब है? 24 घंटे। किस लिए? खाने की सामग्री नहीं है? नहीं वो तो पर्याप्त है, मकान वो भी पूरा है, लेकिन वो हमारे यहाँ पे हमारे बच्चे के कार्यक्रम में नहीं आया, आने दो उसके घर के भी कार्यक्रम देख लेंगे अपन। नहीं है? इंतजार नहीं है। काहे का इंतजार है अजीत भैया अपने को 24 घंटे? काहे का इंतजार? कि कैसे मैं उसका बुरा दिखाऊं, है ना। अभी देखना हो सकता है 5 वर्ष बाद ऐसी परिस्थिति हो जाए कि आपकी कसाय मंद हो गई और आप उसके घर चले भी गए, लेकिन लगातार 5 वर्ष से जो विपरीत सोच रहे थे उसमें किसकी बर्बादी हुई? अभी बात समझ में नहीं आया क्या? ऐसा भी होता है? मैंने ऐसे भी झगड़े देखे हैं घर में कि 2 भाइयों के झगड़े, जीते जी तो भाई मिले ही नहीं, और भाई जिस दिन मरा उस दिन दूसरा भाई पहुंच गया, फिर बराबर रहे। क्या कसाय है ना? कब ये, लेकिन पहुंचे ही नहीं। देखा कि नहीं देखा कजावत साहब आपने? ऐसा हमने ऐसे तो बहुत नजारे देखे हैं ऐसे, नहीं? क्या स्थिति है? तो यहां टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि जिस समय हम अन्य का बुरा करने की इच्छा रखते हैं तब से हमारा दुख चालू हो गया। कैसा चालू हो गया दुख? कि हम निरंतर उसके उपायों को सोचते हैं कि कैसे उसका बुरा हो। हमारा चिंतन किस दिशा में चलता है? उल्टा चलता है। ठीक है, अभी आगे जब चिंतन उल्टा चलता है और अंदर से बहुत क्या होता है, ये होगा घबरा जाता है, जिसको बोलते हैं ना अंदर की तरफ, तो क्या होता है फिर वो वाणी में आ जाता है। फिर क्या होता है? अंदर का कोटा पूरा हो गया उसका, क्या? तो फिर वो वाणी में आ जाता है। वाणी में आएगा तो क्या करेगा? सामने वाले को गाली देगा, उसके लिए खोटे वचन कहेगा, जगत में ढिंडोरा पीटेगा। अरे वो ऐसा ही है, मेरा भाई ऐसा ही है, उसने ये मेरा पैसा ले लिया, पिताजी सीधे थे, उसने ये कर लिया। ये सब ये कब वाणी में कब आता है? अंदर ठसाठस भर गया है, अब वो आंख टिक नहीं रहा है, फिर वो वाणी में आ जाता है। इधर उधर जाके बैठेगा, घंटों इसकी बात करेगा। हेमंत जी भाई साहब किसकी बात करेगा? क्या ओ भाई ने ऐसा कर दिया, पिताजी ने सही तरह से बंटवारा नहीं करा। अरे पहले से अंदर से तो लबालब ये परेशान, और वहां सही विचार तो कर ही नहीं पा रहा है। वस्तु स्वरूप क्या है कि मेरे को तो मिलेगा मेरी पुण्य की पात्रता के अनुसार,
पिताजी चाहते हुए भी नहीं दे सकते, ऐसा तो इसको चिंतन नहीं, ऐसा तो विचार नहीं, और उन्होंने गलती कर दी। भाई को तो समझना था, बहन भी उसके पक्ष की है, वाटे और मैं भी 24 घंटे उसके क्या चलता है, बोलो कलेश ही कलेश चलता है कि नहीं चलता है? किसके चलता है? किस तीसरे की कथा नहीं चल रही भाई? किसकी कथा चल रही है? हाँ, अपने अपने जीवन में अज्ञान के कारण। अच्छा चलो साहब, आप 24 घंटे उसके बारे में सोचते हो, उसका बुरा करने के बारे में सोचते हो, फिर क्या हो गया? जब वहां से फुल हो गया तो आगे लिखा टोटल बली साहब ने क्या लिखा? मर्मत छेदी गाली प्रदानादि रूप वचन बोलता है। फिर क्या है? गाली देने लग जाएगा, उसके लिए उल्टा पुल्टा कहने लग जाएगा। कब बोलने लग जाएगा? कब बोलने लग जाएगा? अब पिताजी को, माताजी को, भाई को, किसी को नहीं गिनता, अंदर कोटा पूरा भरा हुआ है, और फिर क्या करेगा? उल्टी पुल्टी बात करेगा है। और वो बात कैसी है? मर्मत छेदी, के सामने वाला सुन ले तो उसको भी है ऐसे वचन कहने लग जाएगा। बोलो, अभी देखना बहुत सारे झगड़ा है ना, वचन का भी झगड़ा है। अंदर आप कितने भी कलेशी, तो आप स्वयं दुखी हो, लेकिन आप बोले नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुंह से बाहर आ गई बात तो सामने वाला क्या है, उस बात को पकड़ के, अच्छा तूने मुझे चोर कहा, भले आप मन में मानो ये चोर है, लेकिन बोलो नहीं जब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही तुमने कह दिया कि तू चोर है, या तूने अच्छा, अब फिर देखो जैसे उसने बात सुनी, अब वो सोचने लग जाता है। क्या सोचने लग जाता है? इसने मेरे को चोर कहा, स्वयं चोर है। अब वो फिर विचारने लग जाता है कैसे मैं इसका बुरा करूं। बोलो चलता है कि नहीं चलता है? अब ये पैराग्राफ बहुत व्यवस्थित टोडरमल साहब ने एनालिसिस किया है इसका, है ना। आप बहुत ठंडे दिमाग से सोचना कि वास्तव में बात तो ऐसी ही है। क्या बात तो ऐसी है? इसी अपेक्षा से बहुत जने ऐसा भी कहते हैं कि आप मत बोलो, किसी अपेक्षा से, हाँ भाई बोलोगे नहीं तो बात आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। अब मन की प्रॉब्लम है, वो आप अभ्यास से मेटो, लेकिन बोलोगे तो बात और आगे बढ़ जाएगी, है? विवाद करना तो समझ लेना कि झगड़े को बुलाना है। क्या गुरुदेव श्री बहुत घबराते थे, है, बोले नहीं, वाद विवाद नहीं करना, थई गयो। कोई भी जैसे उल्टी बात बोलता, कहीं से भी पूछा, थई गयो, चलो थई गयो। अब क्या करना? जिसके समझना होगा वो समझेगा, जिसके नहीं समझना होगा उसको आप समझा नहीं सकते, है? फिर कुछ भी करेगा वो, तो वो कोई उनको पसंद ही नहीं। ये वाद विवाद में ये खान्या तत्व चर्चा हुई ना, आपको पढ़ा खान्या तत्व चर्चा? वो जो छपा वो पढ़ा किसी ने? गुरुदेव जी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी क्या करना कि तत्व चर्चा की, लेकिन वह समाज के प्रबुद्ध लोगों ने सोचा कि भाई ये माहौल बन गया है कि जो मुमुक्षु हैं ये अलग धर्म की व्याख्या करते हैं, तो ये दिगंबर संप्रदाय से है कि नहीं है, तो ऐसा क्या करते हैं कि दिगंबर के जितने भी विद्वान हैं सबको बुलाओ और एक चर्चा रखो, और आपको जहां गुरुदेव श्री ने जो प्रतिपादन किया है आपको डाउट है तो उसको ग्रंथ के आधार से उसको समझाएंगे। लेकिन उस तत्व चर्चा की बहुत सुंदर बात थी, किसी भी पक्ष के, जितने भी दिगंबर पक्ष हो, चाहे मित्र पक्ष हो या इधर के पक्ष है, उनका कि भाई आपको जो डाउट है क्या, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना कि चर्चा नहीं करेंगे तो ये जो होते हैं ना फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, ठीक है, उनको ऐसा था कि भाई चर्चा करते हैं ताकि समाधान निकल जाएगा, ठीक है। तो गुरुदेव जी की तो वैसे भी वाद विवाद करने की बिल्कुल उनको बिल्कुल मतलब रुचि ही नहीं थी, इंटरेस्ट, जिसको समझ में आएगा, उनकी धारा अलग थी। तो एक खान्या जी है, वहाँ तत्व चर्चा प्रारंभ हुई, और उसमें हेमंत जी भाई साहब कंडीशन बहुत सुंदर रखी थी। क्या? उस पक्ष से, मित्र पक्ष से, दिगंबर जो मित्र पक्ष है उनके भी धुरंधर विद्वान है, संस्कृत न्याय व्याकरण के जानने वाले। अपने इधर से फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री और जो उनकी टीम बनी थी, कौन कौन गया मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं। अभी वहां क्या कंडीशन हुई थी कि मुंह से चर्चा नहीं होगी। क्या होगा? चर्चा मुंह से नहीं होगी। क्या है? आपको जो डाउट है वो आप लिखो और उधर से भी उत्तर लिख के आएगा, ठीक है, ताकि क्या रहेगा, तो ठीक है भाई चर्चा। तो पहले जो हॉट इश्यू था कि भाई उपादान से काम होता है कि निमित्त से काम होता है, चर्चा चालू हो गई, ठीक है। उन्होंने लिख के दिया, इधर से आगम के आधार से उदाहरण दिए,
उदाहरण दिए, उधर से कुछ आया, ऐसा 2 दिन तक चलता रहा, 2 या 3। तीसरे दिन जब उनको लगा, क्या लगा कि अब हमारी बात गल नहीं रही है, उनकी बात बिल्कुल आगम से सही चल रही है, तो उन्होंने क्या, चलो चर्चा खत्म, भागो यहाँ से, काम करते। कौन बात विवाद करे, वो तो समाधान निकल जाता उस समय। अगर कसाई की मंदता होती और समझने का, तो समाज को एक व्यू मिल जाता। अभी वो व्हाट्सएप पे नहीं चल रहा था, अभी भोपाल के अंदर पूछा, साहब ये कांजी स्वामी को कौन सा नया धर्म है, क्या कहा वहां पे आचार्य से, कौन थे मुझे नाम तो पता नहीं, उन्होंने क्या कहा कि 100% विशुद्ध दिगंबर धर्म आमनाय के अनुसार उनकी चर्चा है, बिल्कुल 1% भी दिगंबर धर्म के बाहर कोई बात नहीं है। कांजी भले ही वो श्वेतांबर संप्रदाय के थे, लेकिन 100% उन्होंने जो बात कही है वो दिगंबर धर्म के अनुसार कही है, और कोई कहता है कि गलत है तो वो उनकी बात गलत है। आई बात समझ रहा हूं, क्योंकि आगम प्रमाण है ना। हम तो कुंद की बात कह रहे हैं, हम तो अमृतचंद स्वामी की बात कह रहे हैं, हम तो पूज्यपाद स्वामी की बात कह रहे हैं, कि किसकी बात कह रहे हैं, लेकिन नहीं समझे, भोले जीव है, भक्त है तो बहको, वो तो अब देखो है बाजार में सब तरह की बात है, नहीं समझे तो उसका कोई समझना तो इस जीव को स्वयं को ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई समाधान नहीं। ठीक है, तो क्या है कि जब इसके क्रोध कसाय उत्पन्न होती है तो क्या ये अन्य का बुरा चाहता है, अब जब बुरा चाहता है तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि बुरा सोचना लग जाता है। सोचता कौन है बुरा, वो स्वयं, और जिस समय बुरा सोचने लग गया उस समय ही उसकी बर्बादी शुरू। किसकी बर्बादी शुरू कर जाओ साहब, स्वयं की। सामने वाले का बुरा होना नहीं होना वो तो आगे पैराग्राफ में पंडित साहब ने लिखा है, लेकिन और जब इसका सोचने का इतना तेज, मतलब टेंशन अंदर के सोचने की बढ़ जाती है, फिर क्या होता है, वो वाणी में आ जाता है। और वाणी में कैसे आएगा, मधुर वचन निकलेंगे, हैं, देखो जैसा सोचेगा अंदर वैसा निकलेंगे। अपन बोलते कि नहीं, चंद्र मुख से अमृत झरे, किसके, मुनिराज के मुख से क्या बोलते हो आप, छड़ाला के अंदर क्या है पंक्ति बोलो, है, हाँ, उनके तो अंदर आनंद है तो उनकी वाणी में क्या आएगा, क्या आएगा गजाव साहब, अंदर आनंद है मुनिराज को, 3 चौकड़ी कसाय का आनंद, अपने आत्मा का वैभव, अपने स्वभाव का अंदर में महिमा है और झूमते हैं, तो वाणी में भी जगत के जीवों को ऐसी ही बात आएगी। और जिसके अंदर में धांधू भट्टी जल रही है उसके वाणी में क्या आएगा, है? है? फिर भले आप बोलोगे कि साहब नहीं मेरी तो ये अपेक्षा थी, नहीं तो मेरी ये अरे वो वाणी विपरीत है भाई तेरी, क्योंकि अंदर में आगे तेरी विपरीत चल रही। बात समझ में आ गई आपको, क्या कहा, मरम्मत छेदी गाली प्रदानादि रूप वचन बोलता है, कौन, जिसके क्रोध है उसकी बात चल रही। तीसरी बात, अब गाली से भी जैन साहब अगर मान लो नहीं हुआ इसका, तो क्या करता है वह, फिर क्रिया में आ जाता है, क्या करने लग जाता, मारा पीटी है। वो तीसरे नंबर की बात क्या कहते हैं, अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाणादिक से घात करता है। किसका घात करता है, जिसका यह बुरा चाहता है उसको इस प्रकार का। देखना, बुरा चाहने का चिंतन अलग है, और हाथ से पीटती माँ भी है बच्चे को, लेकिन वहां बुरे चाहने का चिंतन नहीं है। धारा कहां से चलाई टोडरमल जी साहब ने, धारा कहां से चलाई, अंदर से, कि बुरा चाहता है, बुरे वचन कहता है और फिर मारपीट करता है। और माँ अच्छा चाहती है तो वो सब एक्टिविटी अलग होगी। आई बात समझ में, है ना। 3 बात हो गई, क्या क्या बात हो गई सुशील भैया, सबसे पहले तो विपरीत चिंतन चल जाता है, फिर वचन विपरीत हो जाते हैं, और फिर क्रियाएं भी विपरीत हो जाती, ठीक है। और आप बोलोगे ये तो बढ़िया हो गया, तीनों चीज मैच हो गई, कि जो मन में था तो वचन हुआ तो ही और अपन फिर भगवान के सामने तो बोल रहे हैं कि हमारे तो मन वचन काय की तो विपरीतता है, अब तो हमारी मन वचन काय की एक रूपता हो गई, तब तो हमारे को धर्म हो गया है। कदाव साहब नहीं, जो मन में है तो वचन में, भैया अच्छा है, जो मन में है तो वचन में मत ले, पहले तो मन को सही करो कि वचन में लाने जैसी बात होवे तो, और मन ही खराब हो तो वचन में मत लाओ, और वचन में आ गया है तो आगे मत बढ़ो। असल कहानी तो ये है, अंदर की चीज सही होनी चाहिए, अंदर की चीज सही है तो फिर वचन में आओ और फिर क्रिया में लाओ। आई बात समझ में, यहाँ सिमिलिटी ऐसे मत मिलाना कि हम तो मन वचन काय में कोई अंतर नहीं रखते हैं, जैसा मन में है वैसा ही बोल लेते हैं और वैसा ही पीड़ देते हैं, उसके लिए नहीं है वो मन वचन का। आई बात समझ में,
देखो ऐसा है, टोडरमल साहब ने कहा क्या कि जिनेंद्र भगवान के वचनादिक को सुनता है, उनके आकार आदि को अवलोकन करता है, तो अगर वो नियम से मंद कसाय पूर्वक ही काम होते हैं, कसाई की मंदता ही रहती है। लेकिन टोडरमल साहब ने इसी ग्रंथ में कहा कि ऐसे क्षेत्र में भी आकर मान लो इस प्रकार कसाय मंद नहीं होए तो नहीं होए है, किसी को यहाँ पर आके भी द्वेष होवे, यहाँ पर भी आकर इंतजार करे कि ये इसका मुझे बुरा करना है, बुरा करना है, बुरा करना है, सो करो। अब वो फिर उसकी जो होनी होगी छोड़ दो। इसके कारण अपन यूं नहीं कह सकते हैं कि जिनवाणी और जिनेंद्र भगवान ये इस प्रकार के निमित्त, ऐसा तो नहीं कह सकते। निमित्त तो है, वो तो इस जीव को मंद कसाय रूप परिणमित कराने के निमित्त है, मोक्ष मार्ग को बताने के लिए निमित्त है। अब किसी के नहीं हो तो नहीं हो। हमारे वहां पे क्या होता था, 365 दिन में 10 लक्षण होते थे ना, तभी अच्छी घमासान होती थी मंदिर में। कारण क्या है, मिलते भी सब थे उसी समय, कजावता हिसाब भी आता था उस समय और मौका भी रहता है। तो किसका इंतजार चलता था, हमारे किसका इंतजार चलता था 10 लक्षण में, कि पूरे साल भर किसी भी चीज का अगर आपको बदला लेना है तो मौका कौन सा है, वो जो है ना अपने कौन से पर्व, 10 लक्षण महापर्व, वो तो अपन 10 लक्षण महापर्व का कहीं के लिए इंतजार करते हैं कि हमारी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाए, और किसी को इंतजार कहीं का है अभी। और जहां मान लो चुनाव होते हो तो वहां तो और हालत बुरी है समाज की। क्या स्थिति है, बहुत शांति से विचार करना भाई, थोड़ा कहा बहुत समझना है ना, अपने परिणामों को पकड़ के रखना, अन्य को नहीं देखना। क्या करता है अपने अपने जीवन में, भैया देखो अपने परिणाम की संभाल तो इस जीव को स्वयं को करनी पड़ेगी, हाँ, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। चले आगे। अब तीसरी बात, 3 बातें हो गई, क्या बुरा विचारता है, बुरे वचन कहता है और फिर शरीर आदि से। अब इन ऐसा हो, कभी कभी क्या करता है, अनेक कष्ट सहकर भी, कष्ट कौन सह रहा है गजावत साहब, कष्ट कौन सह रहा है, जो बुरा करना चाहता है वो, अनेक प्रकार के कष्ट सहकर भी, तथा धनाधिक खर्च करके भी, और यहां तक कि अपना मरण भी हो जाए वो भी चलेगा। लेकिन क्या करना है कि जिस प्रकार उसका बुरा हो ठान लेते। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाना हो है और जाएगा, और किसी को जैसे मान लो आप 10 किलोमीटर दूर रहते हो और आप उनके मिलने वाले हो, और जिसने मुझे कुछ कह दिया अब उसके बारे में कहना है, अपनी गांड का पैसा खर्च करेगा, पेट्रोल जलाएगा, जाएगा, फिर 2 घंटा बैठेगा, फिर वहां पर वो गीत गाएगा और वापस फिर आएगा। उसको मालूम नहीं है कि मनुष्य पर्याय का एक एक समय कितना कीमती है और मैं किस काम में लगाऊं। चलता कि नहीं चलता बोलो ऐसा है? अरे 10 50 100 रुपए की है ना, वो क्या बोलते हैं आपकी क्या सीख क्या बोलते हैं, कम दे देवे ब्याह जी को, तो ब्याह जी 24 घंटे और जीवन भर परेशान रहते हैं, नहीं रहते हैं? बोलो नहीं होता? अरे हाँ या ना, आपके इधर नहीं है सिक्का रिवाज है? श्वेतांबर, हमारे उधर श्वेतांबर समाज ज्यादा है, वहां बहुत चक्कर है। वहां शादी में क्या खिलाया बुलाया, क्या सम्मान, लेना देना नहीं, क्या दिया उस पर एनालिसिस, और उनने क्या चढ़ाया, मायरे में क्या चढ़ाया, लड़की को क्या चढ़ाया, मिलना जिसको कुछ भी नहीं है, आपको तो जो जीवन था वो जीव लो, बाकी मिलना कुछ नहीं है। लेकिन चर्चा किसकी है, चर्चा किसकी है, कितना मायरा कराया था, कितना सोना चढ़ाया, 50 तोला 40 तोला, अच्छा क्या दिया। सुशील भैया क्या मिला उसमें से, मैं बताऊं मिला क्या, पाप मिला, परेशानी मिली, समय बर्बादी हुई, किसकी हुई, इसको ये खबर नहीं है, इसको खबर नहीं है। और जिसको है ना अपने समय की कीमत नहीं है ना, उसकी कोई जगत में कीमत नहीं करता है, बता दूंगा। ये क्या, वो क्या बोलते हैं, नीति है, नीति, लोक नीति है। जिसको समय की कीमत नहीं है, जगत जो सोचे जो करे सो करे, जो धुनी आज में रहता है कि मुझे जो बिल्कुल सही दिशा में चलना है, सही तरह से सोचना है, सही तरह से जीवन, वो अपना चलता रहता है, जगत कुछ भी कहे नहीं। आदिनाथ भगवान के बारे में मारिच क्या कह रहा था, चुप है, भले परिवार का सदस्य उस समय क्लेशित हो जाते, अरे ये पोता है, इसी को मैंने ऐसा करा, इसी को मैंने बढ़ाया, तो फिर क्या होता, वो मोक्ष मार्ग में लग पाते हैं?
ओपन है मार्केट, जिसको जो कहना हो को है, सीधा सीधा काम। क्या सही वस्तु जो है उसको आपको स्वीकार करना है, चित्त की सरलता से अपने जीवन में जो विकृतियां हैं उसको भी ऑब्जर्वेशन करो, सच्चा मार्ग भी ढूंढो, अपनी परिणति सरल रखो और निरंतर सत्य को स्वीकार करने का अपने में सामर्थ्य बनाए रखो। आप उसका तो बहुत सारे रत्नाकरण सावकाचार्य में हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट करे थे, एक एंटीबायोटिक की चर्चा करी थी रत्नाकरण सावकाचार्य में, क्या करना है, क्रोध के काल में क्या करना चाहिए, है ना, उसके लिए बहुत सारे विचार का अपन ने चर्चा करी थी, क्रम से है वहां पर, क्रम सदाशिव दास जी ने क्रम से चर्चा करी है वहां पर, बहुत सुंदर है वहां चर्चा, आप पढ़ना। चले आगे, समय हो गया अपना, ठीक है। अनेक कष्ट सहकर भी तथा धनाधिक खर्च करके भी वह अपना मरणाधिक द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है, अथवा औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। कहीं जाके मान लो उसका आंख इससे पड़ती नहीं है और कहीं जाके यार उसका काम रुकवाना है तो वहां जाके अपन कुछ कह देंगे, उसका काम रुक जाएगा तो मजा आ जाएगा, ऐसा भी ये करता है ना। अब इसके आगे की चर्चा फिर कल करेंगे। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराया भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोस उठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।